Hello friends, welcome to MALUKA IAS. Friends, we are there with another very important topic in which we would be discussing a question about communalism. बहुत ही important question है communalism के. आपने recently बहुत articles ऐसे देखे होंगे जो communalism के या communist जो thinking के oriented है और government क्या क्या steps ले रही है. उसी के related एक question है, बहुत ही important question है जो आप पूछा जाएगा. The question is, what is communalism? What are its features? And what are the various factors which are responsible for the growth of communalism in a country? ये फैक्टर क्या है जिसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल कम्युनलिज्म कंपेरेटिवली और ज़्यादा बढ़ रहा है. फ्रेंड्स, एक होता है कि इवन फॉर एग्जाम्पल कम्युनलिज्म के बारे में एक होता है कि चलो एक नॉर्मल क्वेश्चन हमने नॉर्मल ऐसा समझ लीजिए कि एक नॉर्मल डेफिनेशन लिख दी व्हाट इज कम्युनलिज्म का, और कहीं पे एक स्पेसिफिक डेफिनेशन लिखी जो एक ऐसी डेफिनेशन हो जो पूरे एक होलिस्टिक तरीके से डील करने की कोशिश करेगी एंड इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स ऑल्सो, एंड नॉट ओनली होलिस्टिक तरीके से डील करेगी बट आल्सो इस तरीके से आपको आंसर की स्टार्टिंग करनी है व्हाट इज कम्युनलिज्म की, ताकि आगे वाले कोर्स ऑफ आंसर में आप क्या लिखने वाले वो भी कंपेरेटिवली काफ़ी क्लियर हो जाए. फीचर्स एक अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड है. फीचर्स का यहाँ पे मतलब निकल के आता है ये किस तरीके से देखने को मिला हिंदुस्तान में, मैनिफेस्टेशन किस तरीके से हुई है, या फीचर्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द कॉजेज फॉर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज कम्युनलिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो. जब कम्युनलिज्म की कंपेरेटिवली बात करते हैं, इट इज बेसिकली अ टेंडेंसी. इसको थोड़ा सा कंटिन्यूसली थोड़ा ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है. एक टेंडेंसी है, क्षमता है करने की. किसकी क्षमता? फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ सोशल रिलीजियस ग्रुप. टेंडेंसी किसकी है? सोशल रिलीजियस ग्रुप. एक टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, एक सोशल रिलीजियस ग्रुप ऑफ अ सेक्रेटेरियन एक्सप्लॉयटेशन that this particular group will try to exploit. What it would be exploiting? Exploiting a social tradition. Very important word is social tradition. एक कोई ग्रुप है, उसकी टेंडेंसी ऑफ एक्सप्लॉइट करेंगे, सेक्रेटेरियन एक्सप्लॉइटेशन होगा ऑफ अ सोशल ट्रेडिशन. किसके लिए, क्यों करेंगे? एज अ मीडियम. दिस पर्टिकुलर दिस इज बेसिकली यूज्ड एज अ मीडियम. Medium, it is basically used for what? Medium for political mobilization. That is very very important. किसके लिए politically mobilize क्यों करेंगे? To promote. क्या promote करना? Political mobilization करेंगे to promote social, economic, political or religious interest of one community at the expense of the other. Not only at the expense of the other, but even going antagonistic to the other community. वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये समझना क्या है, एक टेंडेंसी है. किसकी टेंडेंसी है? एक पर्टिकुलरली सोशल रिलीजियस ग्रुप की, कि ये सोशल रिलीजियस ग्रुप सेक्रेटेरियन ट्रेडिशन या सोशल ट्रेडिशन के हिसाब से सेक्रेटेरियन एक्सप्लॉयटेशन करेगा. क्यों एक्सप्लॉयट करेगा? बिकॉज सोशल ट्रेडिशन यूज करेगा मोबिलाइजेशन के लिए. क्यों मोबिलाइज करेगा लोगों को? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से. क्यों? बिकॉज दे आर सेइंग दैट वी आर ट्राइंग टू प्रमोट योर इंटरेस्ट even at the expense of the other, even going antagonistic to the other. ये आपको करेक्ट परफेक्ट डेफिनेशन की तरह लिखना है. सेकेंडली, व्हाट आर इट्स फीचर्स, कैसे आपको ये चीज देखने को मिलती है. देयर हैव बीन कम्युनल राइट्स गोइंग ऑन इंडिया फ्रॉम लास्ट 5 to 7 decades. अब जो कम्युनल राइट्स इंडिया में हो रहे हैं वहां पे क्या है? मोर ओवर इट इज फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टॉक अबाउट दिस आइडियोलॉजी, इट इज पोलिटिकली मोटिवेटेड ऑल्सो. Plus, it is also fueled by religious activities also. इसमें political interest के साथ ही साथ आपके economic interest भी involve हो जाते हैं. Not only the political but also economic interest play a very important role. And very important thing that is there is it is more seen in the northern part of the country as compared to the south or western part of the country. नॉर्थ इंडिया में आपको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या कम्युनिस्ट राइट्स आपको काफी देखने को मिलती है एज कंपेयर टू व्हाट इज हैपनिंग इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री और फॉर एग्जाम्पल ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. एंड द टेंडेंसी ऑफ रीअकरेंस कहां पे होगा? जहां पे एक बार ऑलरेडी हो चुके हैं.
द कॉमनल राइट्स दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ रीअक्रिंग, लेकिन होंगे कहाँ पे, ज़्यादा चांसेस कहाँ पे है, जहाँ पे पहले ही एक बार कहीं ना कहीं पे हो चुके हैं। और होते कब है, फॉर एग्जाम्पल कई बार जब रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे स्प्रेड करना और भी है। एंड रिसेंटली अ न्यू टेंडेंसी हैज बीन सीन इज अ यूज ऑफ द डेडली वेपन्स। फीचर्स है, किस तरीके से मैनिफेस्ट हुआ है, किस तरीके से चीज आपको देखने को मिलती है। तो क्या है, पॉलिटिकल फ्यूल्ड है, रिलीजियसली फ्यूल्ड है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के हम अपने कम्युनिटी के लोगों को इंटरेस्ट, ये ठीक कहते कुछ और देंगे। नॉर्थ में ज्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू साउथ और वेस्ट। रिलीजियस अकरेंस जहाँ पे रीअकरेंस होते हैं, जहाँ पे एक बार ऑलरेडी हो चुके हैं। कब होता है ज्यादा, पॉलिटिकल रिलीजियस फेस्टिवल्स में। और रिसेंट टाइम से डेडली वेपन्स भी काफी ज्यादा यूज होने को देखने को मिले। बट नाउ the third part of the question is, what are the various factors which are there, which are responsible for the growth of this the communist side or the rights that are there taking place? For example, social factor. Friends, जब भी आप फैक्टर्स की बात करते हैं, कोशिश करिए कि इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करिए और डिवाइड करें। सोशल है, रिलीजियस है, पॉलिटिकल है, हिस्टोरिकल है, कल्चरल है, डिफरेंट फैक्टर्स आर देयर। फॉर एग्जाम्पल सोशल में सोशल ट्रेडिशन, that can be, for example, one factor that can be there. Social tradition यूज किया जा रहा है। कास्ट एंड क्लास इकोज, फॉर एग्जाम्पल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म, कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इनइक्वालिटी इज ऑल्सो देयर, क्योंकि कुछ कम्युनिटी के लोग गरीब है, कुछ कम्युनिटी के लोग अमीर है। एंड रीजन बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन ऑल्सो, इस कम्युनिटी के लोग ही गरीब होते हैं, इनको ये नहीं होता, इनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो वहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी देखने को मिलती है। इसके साथ ही रिलीजियस फैक्टर दे आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रिसेंटली क्या देखने को मिला है, देयर हैज बीन डिक्लाइन इन द रिलीजियस नॉर्म्स। रिलीजियस नॉर्म्स कंपैरेटिवली हमारे जो सेक्युलर वैल्यूज है, बहुत बार हुआ है कि दे आर कंपैरेटिवली डिक्लाइनिंग, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। एंड उसकी जगह पे नैरो और डॉगमेटिक वैल्यूज फॉर एग्जांपल कंपैरेटिवली हो चुके। नैरो वैल्यूज, डॉगमेटिक वैल्यूज आती है। नॉर्मली बहुत बार क्या हुआ है, यूज ऑफ रिलीजन फॉर एनी गेन्स दैट आर देयर। आजकल हर चीज के लिए धर्म को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर एग्जांपल एनी गेन्स। एंड नॉट दिस, इवन द रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर्स आर आल्सो देयर। Political leaders that are also there, they are also using religion for their own activities also, promote religious ideologies also. और कुछ religious leaders हैं वो भी communist हो चुके हैं, क्योंकि उस तरीके से अपनी hatred की तरीके से अपनी ideology को promote करने की कोशिश करते हैं। Not for this, for example, another factor can be the political factors. They also play a very important role. Political factor, for example, it can be religion-based politics. Play a very important role, religion based politics हो रही है। और फॉर एग्जाम्पल जस्टिफिकेशन ऑफ वायलेंस, जस्टिफिकेशन कर रहे हैं कि हम फॉर एग्जाम्पल वायलेंस कानून ने किया तो हमने भी कर रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल धर्म को यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसके लिए, फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स। दे आर ट्राइंग टू यूज रिलीजन अगेंस्ट फॉर दिस पर्पस आल्सो। Not only this, इसके साथ ही फॉर एग्जाम्पल another important point that completely becomes important is this in this regard is that economic aspect. The economic factor, they also play a very important role. For example, there can be discrimination that can be there. There can be lopsided economic development. कहीं पे community रह रही, वहाँ पे ज़्यादा economic development है, दूसरी जगह पे economic development नहीं हो रही. The legal factors also play a very important role. For example, there is also said that absence of the common civil code is also a problem. That creates problem. Or special status is given to certain states. Reservation is another issue that is basically coming up. In community को reservation दे रहा है, हमें reservation नहीं मिल रहा. Special provisions or concessions are there even in the constitution for certain communities, जो काफी लोगों के लिए वो भी problematic हो रहा है, उसके लिए भी problem है. Not only this, psychological issues. Factors are also playing a very important role. Social prejudice, भेदभाव, वो ऐसे ही लोग हैं, वो ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही होते हैं. Stereotype attitude, ये कम्युनिटी बुरी है तो बुरी ही है, अच्छी है तो अच्छी ही है. और fear psychosis that is coming up, नहीं वो लोग ऐसे डर के रहो, या उनको डराने की हमने कोशिश करनी है. Psychological factors that are playing a very important role. इसके साथ ही administrative factors also there.
They also play a very important role. For example, coordination between the police and various other agencies at compared administrative units are less problematic. The ill-equipped policemen, ill-trained policemen, बहुत बार policemen biased भी होते हैं. Biased policemen create another problem. एक कम्युनिटी के लोग जाएंगे उसके पास, एक तरीके से डील करेगा, दूसरी कम्युनिटी के लोग जाएंगे दूसरे तरीके से उसके साथ डील करेगा. एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स. इसके साथ ही the historical factors they also play a very important role. Alien, वहाँ वो लोग बाहर से जल कर आए हुए थे, उनका हमारा ये देश उनका नहीं है, ये देश उनका है. डैमेज टू बहुत चल कर आए थे, पहले उन्होंने हमारे धार्मिक स्थानों को डैमेज किया था, तो प्रॉब्लम है. ब्रिटिश ने भी कुछ कमी नहीं छोड़ी. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी दैट वाज फॉर्मुलेटेड बाय देम. और पॉलिटिकल पार्टीशन ट्रॉमा ऑल्सो. पार्टीशन ट्रॉमा में बहुत लोगों ने, एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी को मारा, अभी भी उनके लिए हेटेड कंटिन्यूअसली वो चल. Along with it, for example, there are various local factors that also play a very important role. Religious procession हो रही होती है, प्रॉब्लम. स्लोगन रेजिंग हो रही होती है, ये इसको फेवर में, इसके अगेंस्ट में. जब एक मंदिर से आगे से गुजर रहे हैं तो एक कमिटी करती है, दूसरे किसी जगह से तो दूसरी कमिटी करती है, तो प्रॉब्लम है. लोकल एंटी सोशल एलिमेंट्स आल्सो देयर. समाज बुरा नहीं होता, समाज में एक दो लोग बुरे होते हैं, एंड इसकी वजह से पूरे के पूरे समाज को भुगतना पड़ जाता है. Local anti-social elements also play a very important role. Therefore, the various factors that are there, that should be there. In the end, you can write that India is a country with diversity, and we have to live in a unity in the way that we have to overcome our challenges. Our social values, social ethics should be developed and improved, not only in the school and family life, but also in the everywhere in part of the country. उस तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से आंसर लिख सकते हो. किसी गवर्नमेंट पॉलिसी का लिख सकते हो, किसी स्टेट पॉलिसी का कंक्लूजन में लिख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस लिख सकते हो, एक्स प्रेसिडेंट फॉर प्रणब मुखर्जी की स्टेटमेंट लिख सकते हो, दैट द सोशल वेब ऑफ द कंट्री हैज टू बी कंप्लीटली वीव्ड इन एवर बेटर वे, so that the communist ideological people do not, for example, come out and they do not play a very important role. इस तरीके से आप इस आंसर को एंड करोगे तो कंपेरेटिवली काफी बढ़िया रहेगा. फैक्टर्स, फीचर्स, कम्युनिज्म क्या होता है, एवरीथिंग इज गिवन. टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा. फ्रेंड, डू शेयर दीज वीडियोज एंड वॉच दीज वीडियोज रेगुलरली. ट्राई टू राइट आंसर्स विद योरसेल्फ ऑल्सो. और उसको वेल आप देखिए कि किस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं, आपने कौन से पॉइंट लिखे, कौन से पॉइंट नहीं लिखे हैं. इतने टाइम में फ्रेंड्स की आपको वहाँ पे लिखने में 7.5-8 मिनट ही होते हैं. उतने में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, फ्रेमवर्क बनाना है और उसका आंसर भी लिखना है. अभी से प्रैक्टिस करेंगे, आपकी तैयारी के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा. और साथ में जीएस के साथ साथ दूसरे ऑप्शंस की आंसर राइटिंग भी चल रही है. टू वॉच दीज ऑप्शंस आंसर राइटिंग ऑल्सो, एंड वेरियस प्रीलिम्स ओरिएंटेड कोर्सेज आर ऑल्सो गोइंग ऑन एट मलुका IAS यूट्यूब चैनल. उनको भी आप कंटिन्यूसली देखें. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.